नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला करने और राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं देने सहित राहुल गांधी के साथ बदसलूकी करने के विरोध में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी पर पानी फेंका और स्टिकर फाड़कर यात्रा पर हमला कर व्यवधान पैदा किया गया। वहीं राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं देने और उनसे बदसलूकी के खिलाफ समस्त जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि राहुल गांधी देश में महंगाई और बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर है और असम पुलिस द्वारा यात्रा रोकी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमले का आरोप लगाया। देखिए, जिस तरीके से असम की हेमंत बिस्वा सरकार ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कल हमारे नेता पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाते वक्त जब उन्होंने किसी मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहा तो उनको मंदिर जाने से रोक दिया गया और वहां के पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी और करी। इस तरीके की घटना, एक तरफ तो राम मंदिर के पुजारी बनते हैं, इतना भव्य प्रदर्शन पूरे देश में उन्होंने किया है कि भगवान राम लला 500 साल बाद आए हैं, और एक तरफ जो राम भक्त है उनको मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। तो उसी के विरोध में हम शांतिपूर्ण मौन सत्याग्रह कर रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को और असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो कथनी और करनी में उनकी फर्क नहीं रहे, क्योंकि राम तो कण कण में है, राम सबके हैं, हर व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार है। एक तरफ तो जब कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र जारी करवाया कि हम उस दिन नहीं जाएंगे, उसके अलावा किसी और दिन मंदिर जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को अपनी पार्टी कार्यक्रम बना दिया, तो उन्होंने कितनी बदनामी अखबारों में करी, कितनी सोशल मीडिया पर करी। और आज जब हमारे नेता राहुल गांधी जी मंदिर में जाने लगे तो उनको मंदिर में जाने से रोक दिया गया। ये भगवान श्री राम का भी अपमान है और देश के हर एक सनातनी का अपमान है। हम इसका विरोध करते हैं और मौन सत्याग्रह के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे और इनकी कथनी और करनी एक करें और हमारे नेताओं को मंदिर में जाने पर प्रतिबंधित नहीं करें। महाराष्ट्र के 57वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के शुभारंभ होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं, जिसके अंतर्गत समागम की तैयारियों में जुटे निरंकारी श्रद्धालु भक्त समागम स्थल को समतल एवं सुंदर बनाने हेतु हर एक व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहे हैं। नागपुर के मिहान सुमठाना स्थित विशाल मैदानों में यह 3 दिवसीय संत समागम शुक्रवार 26 जनवरी से आरंभ होने जा रहा है, जिसका समापन 28 जनवरी को होगा। इस दिव्य संत समागम पर निरंकारी भक्त सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता रमित के पावन सानिध्य में भक्ति का आनंद प्राप्त करेंगे। इस संत समागम में अलवर जिले से भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल होंगे। समागम में शामिल होने के लिए श्रद्धालु रेल और हवाई यात्रा के माध्यम से समागम स्थल पहुंचेंगे। साथ ही समागम अग्रिम सेवा में भी अलवर जिले से सेवादार भाई बहन समागम स्थल पर पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समागम में सम्मिलित होने वाले भक्तों के लिए व्यापक स्तर पर रिहायशी टेंट, लंगर एवं कैंटीनों का समुचित प्रबंध किया जा रहा है। अलवर में त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति के तत्वाधान में 23 से 29 जनवरी तक 7 दिवसीय भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्सव कार्यक्रम मनाए जाने का निर्णय लिया गया। महंत जितेंद्र खेड़ापति ने बताया कि इस कार्यक्रम की श्रृंखला में 22 जनवरी को त्रिपोलिया महादेव मंदिर में सत्संग का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मंडल की ओर से महादेव और श्री राम के मंगल गीत गाए गए। इस दिन त्रिपोलिया मंदिर में महादेव जी को भगवान राम के स्वरूप से सजाया गया। भोले बाबा के इस अलौकिक श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों के लिए विशेष सुविधा रखी गई है। भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान राम के स्वरूप के नजदीक से दर्शन किए। इसके बाद पुष्प वर्षा एवं बैंड वादन के साथ संध्या को भव्य महाआरती भव्य का आयोजन किया गया। इसके बाद मंदिर में दीप जलाए गए। इस उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। समिति अध्यक्ष ने बताया कि त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति हिंदू सनातन धर्म के प्रत्येक व्रत त्योहार को संस्कृति और शास्त्र अनुसार उत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित करती है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में त्रिपोलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम किए जाने का निर्णय लिया गया।
अलवर की सराफा व्यापार समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर समिति द्वारा रक्तदान करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि समिति सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसको लेकर समिति द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस रक्तदान शिविर में समिति की ओर से 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया। मनुष्य को अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करते रहने से दुर्घटना में घायल व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है और हर 3 महीने में रक्तदान करने से मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जी, ये श्री सराफा व्यापार समिति की तरफ से 7वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और हर बार की तरह हमें उम्मीद है कि 100 यूनिट क्रॉस हो जाएगी। अब अभी तक लगभग जो समय 1 बजा है तो 60 यूनिट हम लोग एकत्रित कर चुके हैं। कितने बच्चों ने ऐसा अभी भाग लिया है जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने? तकरीबन 15 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है। ये हम लोग श्री सराफा व्यापार समिति 7वां ब्लड डोनेशन कैंप इसे 26 जनवरी के उपलक्ष्य में लगाते आए हैं और साथ ही आज से 8 साल पहले हमारे एक ज्वेलर बंधु का मर्डर हो गया था, तो उनकी स्मृति में भी ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था। रेणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कानीटी के झाकड़ा गांव में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ग्रामवासियों के सहयोग से भोमिया महाराज के मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर राम भक्तों ने सुबह नगर परिक्रमा कर झांकियों का प्रदर्शन किया। इसके बाद पहाड़ी वाले भोमिया मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। वहीं रात्रि को जागरण का आयोजन किया गया। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी पुष्पेंद्र शर्मा झाकड़ा द्वारा दी गई। अयोध्या में की गई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में गढ़ी सवाई राम स्थित सीताराम जी मंदिर से कस्बे के लोगों ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सहित बजरंग बली की जीवंत झांकियां सजाई। इस मौके पर 501 महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुई। ध्वजा यात्रा में हजारों राम भक्त हाथों में ध्वजा लेकर श्री राम के जयकारों के साथ चल रहे थे। श्री राम जी की शोभा यात्रा को पूरे कस्बे में भ्रमण करवाया गया। शोभा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। जीतू नरुका ने बताया कि सायंकाल महाआरती के बाद प्रख्यात कलाकारों द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान किया गया। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के कांदोली गांव में सीताराम और ठाकुर जी महाराज मंदिर में रामचरितमानस पाठ और हरि कीर्तन पद दंगल सहित विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अमित चंद मीना ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव के मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 22 जनवरी 2016 को इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 22 जनवरी को हरि कीर्तन और प्रसादी वितरण किया जाता है। इस बार भी 22 जनवरी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त पर समस्त ग्रामीणों द्वारा आसपास के सभी गाँव को प्रसादी ग्रहण का निमंत्रण दिया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं और साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिले भर में भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत क्यारदा बालाजी पर भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष नाहर सिंह जाट के नेतृत्व में भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर के चारों ओर रोशनी और दीपक जलाकर सजावट की गई। नाहर सिंह जाट ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में देश भर में दिवाली की तर्ज पर सभी लोग त्योहार मना रहे हैं। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करौली जिला मीडिया संयोजक मुकेश सालोत्री ने बताया कि मदन मोहन जी मंदिर, केला देवी गोमतीदास आश्रम, महावीर जी में भगवान महावीर, हिंडोन में खाटू श्याम, क्यारदा बालाजी सहित अन्य सभी मंदिरों में रोशनी और सजावट की गई है। करौली में परशुराम कॉलोनी, चित्रकूट नगर में बच्चों सहित सभी ने सामूहिक आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दिन को सभी लोग दिवाली के त्योहार के जैसे दीपक जलाकर मना रहे हैं। रामगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत बगड़ राजपूत गांव में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि आए दिन कोई न कोई इनके आतंक का शिकार हो रहा है। बंदरों की टोली घरों में घुसकर महिलाओं पर हमला कर देती है, जिसके डर के कारण महिलाओं ने छत पर कपड़े सुखाने भी बंद कर रखे हैं, क्योंकि कई महिला छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इन बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने बगड़ राजपूत में किसी काम से पहुंचे विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को जल्द ही टेंडर छोड़कर बंदरों को पकड़वाए जाने का आश्वासन दिया। क्या क्या नुकसान आपका बंदर कर रहे हैं? फैला दी, हमारे भैंसों का फैला दी, बाटे फैला दी, परेशान करी, रात में भी बर्तन ले जाए और कट्टा फाड़ दिया दिन का। बंदरों की समस्या के लिए बंदरों को आतंक मचा रखे, मतलब लत्ते कपड़े इंसान को खा जाते हैं, फ्रिज तोड़ देते हैं, मकान में घुस के बहुत नुकसान कर जाते हैं, टीवी तोड़ जाते हैं,
बहुत आतंकवाद मचा रखा है। नहीं तो सर आप बीडीओ साहब से आप क्या चाहते हो आज? हमको ये हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बागावास 84 में राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा शुभारंभ पर ठाकुर जी महाराज मंदिर में पोसबड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यकर्ता संतोष मीणा ने बताया कि ये पोसबड़ा महोत्सव सर्व समाज के सहयोग से किया गया। इस मौके पर ठाकुर जी मंदिर में झांकी सजाई गई, वहीं पोसबड़ों का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण किया गई। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए खुशी शांति की कामना की। इस मौके पर पुजारी राजेंद्र शर्मा, छाजूराम मीणा, लालचंद मीणा, किशन प्रजापति, मनोज पारिक, गिरिराज शर्मा, जयराम बुनकर, हरि सिंह शेखावत, रामेश्वर कुमार, गोकुल सिंह कुमार, वेद प्रकाश शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर हनुमान मंदिर बस स्टैंड से गाजे बाजे के साथ महिलाओं ने संपूर्ण बैंड में नगर परिक्रमा लगाते हुए आयोजन में हिस्सा लिया। वहीं कस्बे के युवाओं द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भामाशाह एवं समाजसेवी मुकेश अग्रवाल, कैलाश जांगिड़, प्रदीप सिंह शेखावत, विनोद मित्तल, कल्लू मोदी, शिवदान फागना, नवल किशोर शर्मा, गोपाल फागना, कमलेश स्वामी द्वारा भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। कठुमर कस्बे में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विधायक रमेश कीची के मुख्य आतिथ्य में दीपावली समारोह और भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर 1990 और 1992 के 15 कार सेवकों का सम्मान किया गया। विधायक कीची ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को राष्ट्रीय राम महोत्सव घोषित करने की मांग करते हुए हमें मिलकर पत्र अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं इससे पूर्व झोपड़ी वाले सीताराम मंदिर से बैंड बाजे के साथ आकर्षक झांकी और भगवान रामचंद्र की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य बाजारों से होती सीताराम मंदिर पहुंचकर संपूर्ण। इस दौरान अनेक भक्त बैंड बाजे पर जमकर नाचते हुए जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर विधायक कीची और वैश्य समाज ने कार सेवक अशोक जैन, रामावतार बंसल, मुंशीकरण भोवल, रमेश भोजपुरा, गोविंद मीणा, श्यामशरण सिंह, रत्नी पारासर, अनिल बजाज, सुरेश खंडेलवाल, रामजीलाल बढ़िया, रामजीलाल शर्मा, विमल सेन का सम्मान किया। वहीं संघ प्रचारक नन्नू सिंह, खेमचंद शर्मा, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, गोपेश भारद्वाज, सुनील बजाज, सुरेश खंडेलवाल, अनिल कौशिक, रणवीर सिंह, मनोज चौधरी, अनिल कुलवाल, भूमिदत्त शर्मा, आशाराम बंसल, अशोक जैन ने व्यवस्था में सहयोग किया। इस मौके पर कस्बे के सीताराम मंदिर पर 56 भोग की झांकी, गणेश मंदिर, धुंध कुटी मंदिर, हनुमान मंदिर, धौलागढ़ देवी, घाटा भांवर मंदिर को विशेष रूप से लाइटिंग से सजाया गया। वहीं तसई, टीकरी, टिटपुरी, बड़का में हवन और शोभा यात्रा निकालकर अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मनाया गया। मेहंदीपुर बालाजी में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामोत्सव का महा आयोजन का आगाज किया गया। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और सांसद घनश्याम तिवारी मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। यहां पहुंचकर सभी ने महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में मंदिर में पूजा अर्चना की। मेहंदीपुर बालाजी में 500 साल के बाद श्री राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा शुभ अवसर पर बालाजी में श्री राम की यात्रा निकाली गई। ये यात्रा आदर्श विद्या मंदिर से निकालना शुरू होकर बालाजी महाराज मंदिर, मेन बाजार, बाईपास तक निकाली गई। वहीं इससे पूर्व श्री राम जी के रथ का पूजन किया गया। इसके बाद दौरान सभी युवा केसरिया साफा बांधकर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में श्री राम के जयकारों से आसमान गुंजायमान हो गया। मेहंदीपुर बालाजी में एवीएम स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पथ संचलन निकाला गया। इस मौके पर विद्यार्थियों स्वयं सेवकों ने मिलकर वाद्य यंत्रों की धुन पर कदम ताल मिलाए। वहीं सुभाष चंद्र बोस और भारत माता की संजीव झांकियां सजाई गई। इस मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय उद्घोष से बालाजी धाम गूंज उठा। पथ संचलन कर रहे लोगों पर अनेक जगह पुष्प वर्षा की गई। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में अयोध्या में विराजमान हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर 5 किलोमीटर लंबी भगवा रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में कस्बे के युवा शामिल हुए। वहीं रैली के मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई। इस उपरांत मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में आश्रम चल रहे महायज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ रैली का समापन हुआ। यज्ञ समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों सहित श्रद्धालुओं ने भोग लेकर पंगत में प्रसादी पाई। इस दौरान गायक कलाकारों ने भजनों पर प्रस्तुतियां दी। अलवर में राजस्थान मेघवाल समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह महावर ऑडिटोरियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान मेघवाल समाज प्रदेश महासचिव निहाल सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि घनश्याम गुर्जर, महापौर अलवर नगर निगम बबीता शर्मा, धर्मपत्नी संजय शर्मा, अशोक कुमार गुप्ता अध्यक्ष भाजपा, देशराज वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पंडित जले सिंह, डॉक्टर अशोक आर्य
प्राचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, नेकीराम जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद बैरवा, उप पंजीयक डॉक्टर नरेंद्र सुंडोलिया, दिनेश झणकिया, सहायक अभियंता नगर विकास न्यास कमला नाहर, ममता और राजलक्ष्मी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा गरीबनाथ महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के समक्ष बबीता शर्मा द्वारा दीपक प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि संजय शर्मा ने प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि मेघवाल समाज अन्य समाजों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर रहा है। शर्मा ने बालिका शिक्षा पर भी उचित ध्यान देने पर जोर दिया। मंत्री शर्मा ने आरएएस परीक्षा में सफल होने वाले योगेश कुमार और जितेंद्र कुमार के पिता कालूराम लबानिया और सुंदरपाल को सम्मानित किया और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। वहीं अशोक गुप्ता, देशराज वर्मा, डॉक्टर अशोक आर्य, नेकीराम ने भी प्रतिभाओं को बधाइयां देते हुए डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने, निरंतर अध्ययन करने और निर्भीक बने रहने की प्रेरणा दी। समारोह में राज्य की सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने वाली 70 और आईआईटी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त में 20, पीएचडी प्राप्त करने वाली 5, यूजीसी नेट में 12, एमबीबीएस 8, 10वीं की कक्षा में 50, 12वीं की कक्षा में 45, स्नातक की 35, स्नातकोत्तर की 20, समाज सेवा में 22 और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 138 प्रतिभाओं को सम्मान पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन किशोर सिंह गोरा व डॉक्टर महेश कोटवाल ने किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति जलाकर रामनगरी समेत देश भर में दीपावली मनाई गई। शहर भर में कहीं 21,000 तो कहीं 11,000 दियों से अलवर नगरी प्रकाश में हो गई। इसके साथ ही राम भक्तों ने घरों, प्रतिष्ठानों, दुकानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित कर की। शहर के रत्ती का कुआं स्थित शिव मंदिर 5100 मिट्टी से बने दीपों से रोशन किया गया। वहीं त्रिपोलिया जगन्नाथ मोती डूंगरी मंदिर सहित करीब 100 मंदिरों में प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाए गए। इस दौरान दीपावली की तरह लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर पूरा आसमान जगमग रोशनियों से सराबोर हो उठा। सरकार के सभी नियमों को ताक में रखकर जिले में काफी आरा मशीन अवैध रूप से चलाई जा रही है। एक तरफ तो सरकार हर वर्ष पेड़ लगाने की नई योजनाएं लाती है, वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से आरा मशीनों के संचालक हरे भरे पेड़ों को काटकर पृथ्वी से हरियाली समाप्त कर रहे हैं। ऐसा ही मामला खैरतल के समीप पघेरी गांव में सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में एक आरा मशीन अवैध रूप से संचालित है, जिसने काफी हरे पेड़ों को काटकर गाँव का रास्ता अभी रोक रखा है। क्योंकि आरा मशीन संचालक ने पेड़ रास्ते में पटक रखे हैं, विभाग द्वारा आरा मशीन संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं वन मंडल डीएफओ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव का कहना है कि अवैध आरा मशीनों की पूरी सूची उनके पास है। विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जाती रही है। वहीं सरकार द्वारा जो आरा मशीनों के लाइसेंस का नवीनीकरण है, उसकी कमेटी की अभी बैठक नहीं हुई है। बैठक होती जिन्होंने आवेदन कर रखा है उनके लाइसेंस बना दिए जाएंगे। देखिए, अवैध आरा मशीनों का जो पूरी सूची है वो हमारे पास है और लगातार कार्रवाई चलती रहती है। अभी सरकार की तरफ से जो आरा मशीनों के जो लाइसेंसेस का नवीनीकरण है उसकी कमेटी की बैठक अभी नहीं हुई है, जिसपे फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इसलिए जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उनकी आरा मशीन एक्टिव है। इसके अलावा जैसे ही वो बैठक हो जाती है और अवैध मशीनों का फाइनलाइजेशन हो जाता है तब प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रायपुर खुर्द में श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल के तत्वाधान में श्री राम और बालाजी मासिक अरदास संकीर्तन महोत्सव का आयोजन सोमवार रात्रि को किया गया। वहीं कीर्तन से पूर्व सुबह 9 बजे भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन संतूलाल प्रजापति द्वारा आयोजित किया गया। मंडल सदस्य रोहित और पुष्पेंद्र ने बताया कि वेद प्रकाश महाराज के पावन सानिध्य में मासिक अरदास संकीर्तन महोत्सव का आयोजन रायपुर खुर्द गाँव में आयोजित किया गया। इस मौके पर श्री राम का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही कीर्तन के दौरान श्री राम, हनुमान जी, राधा कृष्ण की विशेष झांकी दिखाई गई। कीर्तन में गायक कलाकार सुमन तंवर, पलवल, अंशुल सिंह, किशनगढ़, विष्णु ब्रजवासी कठुमर और राकेश सैन ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मंगलवार को ग्राम पंचायत नाटोज में विकसित भारत संकल्प शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से विकसित भारत संकल्प शिविर में आकर योजनाओं से लाभ उठाने तथा आने वाली परेशानियों से भी ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीणों की उपस्थिति रही। केली कस्बे में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जगह जगह पर दीपदान, भंडारे, सुंदरकांड पाठ आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कस्बे में दीपावली जैसा माहौल बन गया था। इसके चलते मंगलवार को कस्बे वासियों ने हिंडौन रोड चौराहे पर दीपावली के बाद गोवर्धन महाराज बनाकर उनकी पूजा की। इस दौरान हर वर्ष 22 जनवरी को दीपावली और 23 जनवरी को गोवर्धन महाराज की पूजा का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर गिरिराज गोवर्धन महाराज के जयकारों से पूरा कस्बा गुंजायमान हो उठा।
हिंगोटा में मंगलवार को निशुल्क नेत्र जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। महुआ पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में कार्यरत ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि वे अब उनके माता पिता की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष चिकित्सा शिविर का आयोजन करवाते हैं। 23 जनवरी को उनकी मां स्वर्गीय श्रीमती मूली देवी मीणा की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने हिंगोटा गांव में 7वीं निशुल्क नेत्र जांच परामर्श शिविर का आयोजन कराया गया है। इस शिविर में हिंगोटा सहित आसपास के गांव से आए कुल 116 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 19 मरीजों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। सभी मरीजों का 24 जनवरी को लेंस आई हॉस्पिटल मंडावर द्वारा निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। शिविर के दौरान श्री राम निवास गोयल, बबलू पटेल, रामकिशन पटेल, इंद्राज पटेल, खिल्लू राम, बनवारी लाल, रामेश्वर पंडित सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नौगावा कस्बे में महिलाओं ने 561 कलशों के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर अनेक कलाकारों ने अपनी करतबबाजी दिखाई। वहीं शोभा यात्रा के दौरान 20 से अधिक झांकियां शामिल रही। श्री राम कला मंच के प्रधान राजू सोनी ने बताया कि नौगांव को एक दिन पूर्व लाइट और दीपकों से सजाया गया। नौगांव की सभी संस्थाओं ने हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सभी मंदिरों को फूल मालाओं, दीपक और लाइट से सजाकर पूजा अर्चनाएं की गई। घना कोहरा होने के बावजूद भी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग और नौजवानों ने रामधुन में अकिंचन कुटी पहुंचकर कलशों की पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा में करीब 12,000 राम भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान सभी डीजे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर परिसर पहुंचे, जहां विभिन्न संस्थाओं द्वारा सभी को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर अनेक दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे स्टॉल लगाकर हलवा, पोस बड़ा, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई का प्रसाद वितरण कर धर्म लाभ कमाया। वहीं स्कूल परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसके बाद विभिन्न तरह की झांकियां दिखाने वालों को संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर शेरपुर मंदिर परिसर को पूरी तरह सजाया गया। यहाँ बाबा लालदास जी की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बड़ी स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। इस मौके पर सभी राम भक्त और ग्रामवासी मौजूद रहे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर नौगावा नगरी, पूरी अयोध्या नगरी सजकर के तैयार हो गई है। उसके उपलक्ष्य में जैन समाज नौगावा की ओर से ये भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। राजगढ़ के सकट गांव में सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर ग्रामीणों ने बैंड बाजों के साथ नाचते गाते भव्य ध्वजा एवं शोभा यात्रा निकाली। महंत देवादास महाराज ने बताया कि ध्वजा और शोभा यात्रा कस्बे के श्री बागी बिहारी मंदिर से विधिवत ध्वजा पूजन के साथ रवाना हुई, जो कस्बे के सीताराम चौथ माता, चतुर्भुजनाथ रघुनाथ जी, थाई वाले हनुमान जी मंदिर होते हुए गांव की परिक्रमा करते हुए नदी किनारे स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर पहुंचकर संपूर्ण शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री राम दरबार की झांकियां निकाली गई, जो लोगों का आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान अनेक श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वजा पताका लेकर श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस ध्वजा व शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद मंदिर में भजन कीर्तन कर महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। वहीं गांव नारायणपुर के ग्रामीणों ने भी डीजे की धुनों के बीच भगवा ध्वज बाइक रैली निकाली गई। बानसूर कस्बे में मंगलवार को अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बीच में रुक गई। आपको बता दें कि बानसूर में एक दिन पूर्व एक बुजुर्ग व्यक्ति को हार्ट अटैक आने से अस्पताल आते समय रास्ते में जाम लग गया, जिसे परिजन चारपाई से अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वहीं इस मामले को लेकर खबर मीडिया में चली तो बानसूर प्रशासन में हड़कंप मच गया और बानसूर उपखंड अधिकारी ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी तथा थाना अधिकारी को नोटिस दिया। उसके बाद कस्बे से अस्थायी अतिक्रमण 3 जेसीबी की सहायता से हटाया गया। ये कार्रवाई कोटपुतली रोड से पंचायत समिति तक की गई। उसके पश्चात कार्रवाई बीच में रोक दी गई। बताया जा रहा है कि आगे की कार्रवाई नहीं होने का कारण दुकानदारों का विरोध है। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने आश्वासन देते हुए कहा कि आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई से पूर्व नगर पालिका की ओर से चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके पश्चात अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा। मृतक के बेटे शुभराम जाट ने बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब होने पर वह उसे चारपाई से ई रिक्शा से ले गया। रास्ते में उसने पिकअप गाड़ी का सहारा लिया। उसके पश्चात हरसोरा रोड से अस्पताल की ओर जाम लगा हुआ था। ग्रामीण बैंक से वह अपने पिता को चारपाई से ग्रामीणों की मदद से अस्पताल तक लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया। मैं उनका बेटा लगता हूँ। वो मेरे पिताजी थे जी। उनको अचानक हार्ट अटैक आया जी। मैं अपने मयूरी की गाड़ी से कैसे तैसे चौराया तक पहुंचा जी। आगे मैंने पिकअप पकड़ा जी और पिकअप में अपने पेशेंट को रख के और हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था जी। वहाँ पे इतना भयंकर जाम लगा हुआ था जी।
कि मुझे वो चारपाई उतार के और 4 बंदे बाजार के ओर पकड़ के और मुझे पैदल लेके भागना पड़ा जी। जैसे तैसे मैं हॉस्पिटल पे पहुंचा बड़ी मुश्किल से। वहाँ पे भी जाके देखा तो कोई व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी में मैं सीधा लेके गया, डॉक्टरों को बुला रहा हूँ, जब तक तो एला दे के डॉक्टरों को बुला रहा हूँ, जब तक कोई व्यवस्था नहीं। और हाँ, मृत घोषित हो गए। पहुंचने में देरी होने के कारण मेरा पिताजी मर गया आज। और बानसूर में ये भयंकर जाम की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खबरखत है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है जाम की ओर से। तो आप सीधा आरोप प्रशासन पे लगा रहे हैं? प्रशासन पे है सीधा। जाम इतना भयंकर, 1 घंटे में भी मतलब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और हम 4 पाई पे 4 बंदे लेके भागे। वो तो गनीमत रहा कि मैं घर से 4 पाई लेके गया, नहीं तो अगर मेरे पास 4 पाई ना हो तो मेरा बाप मेरी गोद में मरे। ठीक बात। तड़प के मरे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जाम की वजह से आज मेरे पिताजी गुजर गए। और बानसूर में विशेषकर ये व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। बानसूर की हालत खराब है साहब। जाम की ओर से मेरे पिताजी मरे हैं, कल को कोई और भी मरेगा और मरेंगे निश्चित। ठीक बात। सबसे पहले व्यवस्था ये देखनी है, आप कार्रवाई चाहते हो इस पर? हाँ, बाजार में बानसूर की व्यवस्था मिले। बानसूर में जाम की व्यवस्था नहीं है। गोविंदगढ़ उपखंड में सरकार बदलने के बाद से अधिकारियों का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्य के प्रति सजगता दिखाने के निर्देश तक दिए हैं। वहीं गोविंदगढ़ पंचायत समिति कार्यालय में अधिकारी प्रातः 10 बजे तक नहीं पहुंचे, जबकि पंचायत समिति कार्यालय में पहुंचने का समय सुबह 9:30 बजे का है। जब पंचायत समिति भवन कार्यालय के कमरे बंद देखे तो वहां पहुंचकर चेक किया गया तो विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी सहित जेएन, एएन सहित एलडीसी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि एएन के पास नगरपालिका गोविंदगढ़ के ईओ का भी अतिरिक्त चार्ज है। लेकिन अधिकारियों में कार्य की उदासीनता साफ झलकती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यहाँ पर पद स्थापित अधिकारी भाजपा की सरकार बनने के बाद भी क्या अपने कार्यों के प्रति सुधार लाते हैं या नहीं, या फिर इसी प्रकार की लेट लतीफी चलती रहेगी। राज बदला, सरकार बदली, नहीं बदला अधिकारियों का रवैया। आज गोविंदगढ़ पंचायत समिति में प्रातः 10 बजे तक अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिनका पहुंचने का समय 9:30 बजे तक का है। ना तो वहां विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा मौजूद थे, ना ही अतिरिक्त विकास अधिकारी रामचरण मीणा, ना वहां सहायक विकास अधिकारी मौजूद थे। केवल वहां पर डबल एओ, संस्थापन बाबू और एक बाबू मौजूद थे। यहाँ पर ऐसा एक पहली बार नहीं है कि यहाँ जो कर्मचारी है वो समय पर ना आए हों। लेट लतीफी जारी है। यहाँ पर ना तो अभी प्रधान है, जो भी कार्य होने होते हैं विकास अधिकारी के थ्रू होने होते हैं, लेकिन अधिकारी पहुँच नहीं रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल से ये अधिकारी यहाँ पदस्थापित हैं। सरकार बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर समय पर नहीं आते हैं। बड़ौदा में कस्बे के मनीष कुमार शर्मा ने दिल्ली से श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए दंडवत यात्रा प्रारंभ की, जिसके पूरे होने पर ब्राह्मण समाज द्वारा मंदिर पर स्वागत सम्मान किया गया। समाज के लोगों ने बताया कि उनके समाज में एक युवा ने एक नई पहल की और अपना नाम पागल बाबा रखकर 4 जुलाई सोमवार को दिल्ली रोहिणी सेक्टर 22 राजीव नगर में स्थित मंदिर में विधि विधान से पूजन कर श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए दंडवत यात्रा प्रारंभ की थी। यह दंडवत यात्रा 1 वर्ष में पूरी हुई। यात्रा पूर्ण होने पर पहली बार सोमवार को अपने गांव पहुंचने पर ब्राह्मण समाज और ग्रामवासियों द्वारा भगवा शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों सहित काफी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। आज हमारे गांव के ब्राह्मण परिवार में जन्म श्री मनीष शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा, जो कि अयोध्या, दिल्ली से और अयोध्या तक जिन्होंने दंडवत परिक्रमा दी और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, वो हमारे मध्य पधारे और हमने सभी गांव के गांववासियों ने और ब्राह्मण समाज के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और सभी ने चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तिजारा कस्बे के अंबेडकर भवन में केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकसित भारत संकल्पित यात्रा का वाहन नगर परिषद पहुंचा। विकसित भारत संकल्पित यात्रा का शुभारंभ आयुक्त सुरेश मीणा और उपखंड अधिकारी अनूप सिंह ने किया। साथ ही कैंप का आयोजन कर आमजन को वंचित योजनाओं से जोड़ा, योजनाओं की जानकारी दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत EKYC आधार से खाता लिंक करना इत्यादि कार्य भी CSC
केंद्र द्वारा किए गए कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्पित यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ देना तथा आम जनता में फ्लैगशिप योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। मोदी की गारंटी योजनाओं को धरातल पर लागू करते हुए आमजन को महंगाई से राहत देने का कार्य राज्य सरकार प्रमुखता से करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं युवाओं से जागरूकता के साथ ही विभिन्न योजनाओं में चिन्हीकरण और पंजीकरण का कार्य करवाने का आह्वान किया। आज अम्बेडकर भवन तिजारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें शहरी क्षेत्र की 17 योजनाएं थे, जिनमें पीएम आवास, पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना आदि सभी लाभार्थियों को बेनिफिट भी दिए गए। साथ ही आयुष्मान योजना में इनका चेकअप भी किया गया है और कैंप 5 बजे तक चलेगा। जो भी लाभार्थी आएंगे या जो भी बेनिफिशियरी उनको लाभ मदद की जाएगी। कैथल कस्बे के दातला रोड स्थित पुरानी अनाज मंडी लाडली महल की मूर्ति स्थापना की गई। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर लाडली महल महंत शशि भूषण गलियाना ने बताया कि मंदिर में दर्शन हेतु क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खेरिया, पूर्व डीजीपी पुलिस उमेश मिश्रा, एसपी सुरेंद्र सिंह पहुंचे। इस मौके पर उमाशंकर गुप्ता, अनिल अग्रवाल, राकेश गुप्ता, रोहित, वेद प्रकाश मिश्रा, तारामणि, उर्मिला, सुनीता सहित समस्त गोपी सखियों ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। इस भंडारे का आयोजन 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किया गया। ये जो श्री लाडली महल का जो उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण, ये अपने दादाजी और पिता गुरु जी की स्मृति में, उन्होंने माता जी की विशेष इच्छा थी और उन्हीं के आशीर्वाद से और अपने जो मेरे प्रिय शिष्य हैं उमाशंकर जी है, सुनीता, अनिल गुप्ता और तारामणि है, सुनीता है, इन सबों के अथाह प्रेम और सहयोग से लाडली महल का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उसका आज अपनी माता जी के द्वारा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के श्री चरणों को अर्पित कर दिया गया है। करौली जिले के सपोटरा में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कुड़गांव के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित हुए कार्यक्रम में भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष अजीत बीसलपुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नौगांवा कस्बे में मकर संक्रांति से चल रही एमएम क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत मंगलवार को तीसरे राउंड के मैच खेले गए। इसके तहत मंगू क्रिकेट क्लब बनाम डाबरी क्रिकेट क्लब के मध्य मैच कराए गए, जिसमें डाबरी क्रिकेट क्लब ने विजय प्राप्त की। वहीं अलावलपुर वर्सेज स्टार क्रिकेट क्लब सैंकी नौगांवा के बीच मैच हुआ, जिसमें स्टार क्रिकेट क्लब सैंकी विजयी रही। कमेटी सदस्य राजाराम गुजर ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच 26 जनवरी को करवाया जाएगा। वहीं 24 जनवरी को 4 मैच कराए जाएंगे। नौगांवा के अंदर चल रही क्रिकेट टूर्नामेंट का आज हमारा तीसरा राउंड का मैच था, कि हमने अलावलपुर को हराकर टूर्नामेंट मैच जीत लिया है, जो कि बहुत ईमानदारी से मैच हो रहे हैं। तिजारा जिले की कोटकासिम थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के आरोपी को अलवर की खुली जेल से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी कृष्ण लादी उर्फ लादेन हत्या सहित अन्य धाराओं में जेल में बंद था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जांच अधिकारी किशनगढ़ बास एडिशनल एएसपी सुरेश कुड़ी ने बताया कि बीते दिनों थाने पर पीड़िता ने अपनी मां के साथ उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि कृष्ण लादी उर्फ लादेन और उसके एक अन्य दोस्त ने डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे लेकर मंगलवार को आरोपी, जो कि पहले से ही हत्या सहित कई अपराधों में सजायाफ्ता है और अलवर खुली जेल में सजा काट रहा है, उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके न्यायालय से 2 दिन का पीसी रिमांड मांगा गया। रिमांड पूरा होने पर मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। कोटकासिम थाने पर पीड़िता अपनी मम्मी के साथ उपस्थित हुई और मुकदमा और शिकायत दर्ज करी कि मेरे साथ में कृष्ण लादी उर्फ लादेन और उसके एक अन्य दोस्त ने लगातार कई जगह पर ले जाकर बलात्कार किया और डरा धमकाया, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश की गई। कृष्ण लादी जो हत्या सहित अन्य संगीन मामलों में खुली जेल अलवर में रह रहा था, उसको दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने के बाद में मुकदमे में गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको आज जेसी भेज दिया गया। अजमेर के पंचशील इलाके में एक निजी प्ले स्कूल के ऊपरी मंजिल पर बने ऑफिस में मंगलवार दोपहर को आग लग गई। आग लगते ही बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ऊपरी मंजिल पर बने
कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग फंस गए, जिन्हें खिड़की में सीढ़ी लगाकर निकाला गया। 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने करीब 1 घंटे में आग को बुझाया। जानकारी के अनुसार हादसा अजमेर के पंचशील स्थित सतगुरु बिल्डिंग में हुआ। बिल्डिंग में लिटिल स्टार स्कूल और कॉल सेंटर चल रहा था। अचानक दोपहर में स्कूल के पीछे की तरफ इलेक्ट्रिशियन रूम में आग लग गई। धुआं उठता देखकर समय रहते स्टाफ ने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड की सूचना दी। धुआं उठता देखकर समय रहते स्टाफ ने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, एसपी चूनाराम जाट सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना के बाद प्रशासन ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन को अलर्ट कर दिया था। आग लगते ही बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कॉल सेंटर में काम करने वाले करीब 100 कर्मचारी फंस गए। इसके बाद 5 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आगजनी की घटना पर मौके पर भीड़ लग गई। बच्चों के माता पिता भी मौके पर पहुंचे। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की सूचना पर अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी चूनाराम जाट, निगम कमिश्नर सीओ भोपाल सिंह भाटी, थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आईजी डॉक्टर लता मनोज ने बताया कि आग लगने के कारणों के बारे में जांच के बाद ही कहा जा सकता है। सभी को सकुशल निकाल लिया है। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगाना बताई जा रही है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। सेफ्टी के इश्यू प्रशासन की ओर से देखे जाएंगे। जांच के बाद संबंधित रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। देखिए, ये जो इस बिल्डिंग में आग लगने की जो सूचना मिली थी कि 2nd फ्लोर पे आग लग गई है, तो तुरंत ही पुलिस की, प्रशासन की, निगम की टीम्स यहाँ पे पहुँच गई। फायर ब्रिगेड्स, जैसा आप देख रहे हैं, तुरंत ही फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस मौके पे पहुँच गई। SDRF को भी इतला कर दी गई थी। SP साहब ने स्वयं सारे फ्लोर्स पे जाके स्क्रीनिंग की है। छत पे जो लोग फंसे हुए थे उनको सकुशल उतार लिया गया है। किसी पर्सन को कोई इंजरी की इंफॉर्मेशन नहीं है। सब सकुशल उतार लिए गए हैं। आग के लगने के जो कारण हैं उनकी जांच कराई जाएगी कि किन कारणों से जांच हुई। प्राथमिक दृष्टि से शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है, पर जांच के बाद ही बता पाएंगे कि असल में ये आग लगी कैसे। भैया कारणों का तो अभी पता कर रहे हैं और बाकी सबको निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया। प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा। किस तरह की सूचना मिली आपको? जी, किस तरह की सूचना मिली कि आग लगी आपको? जी, मैं दूसरी बिल्डिंग में बैठता हूँ, कॉल आया बैक साइड में आग लगी है। हम लोग सारे आसपास के रेजिडेंट्स ने भी मदद करी और इसको रेस्क्यू कर लिया गया। इतने में प्रशासन की भी सारी फायर ब्रिगेड, कलेक्टर साहब खुद सब मौजूद आ गए थे, SP साहब। अलवर के सरिस्का से निकला टाइगर ST 2303 करीब 5 दिन पहले भिवाड़ी के खुशखेड़ा में किसान रघुवीर को घायल करने के बाद हरियाणा के भटसाना और खड़खड़ा गांव में वापस लौटकर अब दोबारा से कोटकासिम क्षेत्र के बूढ़ी बावल गांव में पहुंच गया है। सोमवार सुबह बूढ़ी बावल में किसान द्वारा इसकी वीडियो बनाकर वायरल की गई। वन विभाग की टीम को भी सूचना दी कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बाघ के पग मार्क नहीं मिल पाए। सोमवार को दिन भर बाघ को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म रहा। वहीं देर शाम करीब 7 बजे बाघ को दोबारा से साहबी नदी क्षेत्र में बूढ़ी बावल के नजदीक देखा गया। इस दौरान कार से रास्ते से जा रहे कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। इसको लेकर कोटकासिम सहित खुशखेड़ा क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन काफी प्रयास और जद्दोजहद के बाद भी वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ नहीं पाई। भटसाना गांव में भी बाघ ने हमला कर 2 वन कर्मियों को घायल कर दिया था। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक किसान को 5 किला सरसों की फसल के खेत को 50,000 रुपए प्रति किला के हिसाब से देना तय किया गया था। किसान के सरसों के खेत में JCB चलाकर बाघ को बाहर निकालने और पकड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां भी प्रशासन फेल रहा। अब प्रशासन की लापरवाही इंसानी जिंदगी और बाघ के जीवन पर भारी पड़ रही है। वहीं जानकारी के अनुसार ग्रामीणों की सूचना पर बूढ़ी बावल में आकर बाघ के पदमार्क देखे गए थे, लेकिन वहां पगमार्क नहीं मिले। जो वीडियो वायरल हो रही है वह लोकेशन के हिसाब से सही है। रात हो जाने के कारण सोमवार को बाघ को नहीं ढूंढ पाए। अब मंगलवार सुबह कोटकासिम सहित बूढ़ी बावल क्षेत्र में बाघ के पगमार्क ढूंढे जाएंगे और अगर मिलते हैं तो उसे पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। बाघ द्वारा बूढ़ी बावल क्षेत्र में फवानों की लाइन बदल रहे किसान रघुवीर को घायल करने के बाद किसानों में बाघ को लेकर भय है। बाघ के हरियाणा में जाने के बाद यहां के किसानों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन दोबारा से बाघ को बूढ़ी बावल क्षेत्र में देखे जाने के बाद किसानों में दोबारा से भय पैदा हो गया है, जिससे किसान खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह टाइगर सरिस्का बफर जोन से निकलकर किशनगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया और अब वहां से निकलकर हरियाणा की सीमा तक जा पहुंचा। वहीं 2 दिन पूर्व वन कर्मियों की तलाश के दौरान टाइगर ने सरसों के खेत में एक वनकर्मी पर हमला कर दिया। घायल वनकर्मी ने बताया कि शनिवार को हरियाणा के बरसाना गांव के खेतों में दोनों जिलों के वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही थी।
जहां अलवर टीम के करीब 10 से 15 लोग अलग अलग साइड में ट्रैकिंग कर रहे थे। उन्हें खेतों में टाइगर के ताजा पगमार्क मिले और थोड़ी दूरी पर टाइगर के बैठने के निशान भी मिले। आगे चलकर देखा तो टाइगर के टॉयलेट की बदबू आ रही थी। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि टाइगर आसपास ही है। घायल वनकर्मी हीरालाल ने बताया कि कुछ ही देर में सरसों में से निकलकर टाइगर ने उस पर हमला कर दिया, जिसे देखकर गांव वाले भाग खड़े हुए। वह टाइगर के शिकंजे में फंस गया। टाइगर ने उसकी गर्दन पकड़नी चाहिए लेकिन उसे हाथ आगे कर दिया, जिससे टाइगर के मुंह में उसका हाथ आ गया। यह फाइटिंग करीब 8 से 10 मिनट तक चली। फिर उसने टाइगर की नाक को पकड़ लिया। इसके बाद टाइगर उसे छोड़कर भाग गया। इस फाइटिंग में टाइगर ने उसके एक हाथ को जख्मी कर दिया। समाचारों में आज इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।